दोस्तों, किसी ने क्या खूब कहा था कि कई बार बड़ी लड़ाई जीतने के लिए छोटी छोटी लड़ाइयाँ हार जानी चाहिए। जिंदगी में किसी भी काम को करने के लिए, किसी भी गोल को पाने के लिए जितना फोकस करना ज़रूरी है, उतना ही ज़रूरी है कि आप नेगेटिविटी से दूर रहना सीख लो। क्योंकि काम में फोकस तभी आएगा जब आपका ध्यान फजूल चीज़ों से हटेगा, ऐसी चीज़ों से जिनका आपकी लाइफ और आपके फ्यूचर से दूर दूर तक कोई ताल्लुक नहीं है। और ऐसी चीज़ों और लोगों से ध्यान हटाने के लिए उन्हें इग्नोर करना बहुत ज़रूरी है। अगर आपको खुश रहना है तो इग्नोर करना सीख लो, सक्सेसफुल बनना है तो इग्नोर करना सीख लो, अगर लाइफ में कुछ बड़ा करना है, तारीख का हिस्सा बनना है, तब भी इग्नोर करना सीख लो। याद रखना दोस्त, जिंदगी में जितना याद रखना ज़रूरी है उतना ही भूलना भी ज़रूरी है। अगर आप लोगों की नेगेटिव बातों को लेकर बैठ जाओगे तो जिंदगी में ग्रो करना तो आप भूल ही जाओ। जैसे कल थे वैसे आज रहोगे, जैसे आज हो वैसे ही कल भी रहोगे। एक ऐसा इंसान जिसे सबकी बातें दिल पर लेने की आदत हो, जिसे सबकी बातों से फर्क पड़ता हो, ऐसा इंसान अपनी पूरी लाइफ में हमेशा दुखी ही रहता है। लिहाजा सिर्फ उन्हीं बातों को अपने दिमाग में जगह दें जो आपके काम की हो, और बाकी सब बातों के लिए अपने कान हमेशा के लिए बंद कर लें। आज हम आपको 7 ऐसे साइकोलॉजिकल तरीकों के बारे में बताएंगे जिन्हें सुनने के बाद आप इग्नोर करना सीख जाओगे। आज हर कोई आपको ये तो बताता है कि पॉजिटिव सोचो, नेगेटिव बातों से दूर रहो, नेगेटिव लोगों से दूर रहो, लेकिन ऐसा करना कैसे है ये कोई नहीं बताता। हमारी आज की वीडियो में आप यही सब सीखने वाले हो कि कैसे नेगेटिव लोगों को और उनकी नेगेटिव बातों को इग्नोर करके आप अपना पूरा फोकस अपने काम पर रख सकते हो। सो अगर आप अपनी लाइफ में ग्रो करना चाहते हो, कामयाब होना चाहते हो, तो इस वीडियो के किसी भी पार्ट को स्किप मत कर देना। दोस्तों, इससे पहले कि हम अपने टॉपिक की तरफ बढ़ें, अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी कर लें, ताकि ऐसी ही ज़बरदस्त वीडियोस आप तक पहुंचती रहें। तो फ्रेंड्स, बिना किसी डिले के लेट्स बिगिन। नंबर 1, लर्न टू बी पॉजिटिव। आपको ये समझना ही पड़ेगा कि सारा खेल आपके माइंड का है। आपके साथ ऐसा अक्सर हुआ होगा कि आप किसी एग्जाम में फेल हो जाते हो, या मान लो कि आप किसी बिजनेस में फेल हो गए, किसी रिलेशनशिप में फेल हो गए। तो ऐसे में आपके अंदर एक लड़ाई चल रही होती है। आप ये बिल्कुल नहीं समझ पाते कि आप कैसे खुद से और अपने बाहर की दुनिया से डील करोगे। ऐसे में आपको पॉजिटिविटी की ज़रूरत होती है। आपको ये मानना ही पड़ेगा कि इस दुनिया की हर चीज़ आपकी मर्जी के मुताबिक नहीं हो सकती, और ऐसी पॉजिटिविटी आती है बहुत सी चीज़ों और लोगों को नज़रअंदाज करने से। हमारा सामना बहुत सी ऐसी चीज़ों से होता है जो हमें बिल्कुल भी पसंद नहीं होती, लेकिन हमें उनके साथ रहना ही पड़ता है। ये रियलिटी है कि आप बुरी चीज़ों को बदल नहीं सकते, लेकिन उनसे बचना कैसे है ये तरीका तो आपको आना ही चाहिए। जब जब आप नाकाम होंगे, लोग आप पर हंसेंगे, आपको बहुत सी बातें सुनना पड़ेंगी, क्योंकि यहाँ लोगों को अपनी कामयाबी से ज़्यादा दूसरों की नाकामी खुशी देती है। लिहाजा उस वक्त में आपको अपने पॉजिटिव नज़रिए को सामने रखना है और सिर्फ अच्छी चीज़ों पर ही फोकस करना है। क्योंकि अगर आप बुराई से लड़ने लग गए तो आपका सारा टाइम इसी में वेस्ट हो जाएगा। लिहाजा आपको ऐसी कंडीशन और टॉक्सिक लोगों से हमेशा बचना है, और अपने फैसलों को लेकर इतना पॉजिटिव रहना है कि अगर आप कभी फेल भी हो जाओ तो किसी की बातों में आकर या डीमोटिवेट होकर अपने काम को छोड़ो नहीं, बल्कि इसे फिर से शुरू करो और कामयाब होने के लिए कोशिश करो। नंबर 2, डोंट बी टू इनोसेंट। जितने सीधे बनोगे उतना ही जल्दी काटे जाओगे। यही जंगल का कानून है और यही जिंदगी का कानून है। जितने सीधे बनोगे उतनी ही जल्दी मार दिए जाओगे। यहाँ जो जितना सीधा और भोला होता है उसे ये दुनिया जीने नहीं देती। यही यहाँ का सबसे बड़ा फैक्ट है। लिहाजा जितना जल्दी हो सके इसे अपने माइंड में अच्छी तरह बिठा लो। रोना धोना आज से ही बंद कर दो कि मेरे लिए उसने ये नहीं किया, मैंने तो उसके साथ अच्छा किया था लेकिन उसने मेरे साथ बुरा कर दिया। याद रखना दोस्त, इस दुनिया में हर शख्स एक हद तक ही तुम्हारा साथ दे सकता है, जबकि हकीकत यही है कि तुम्हें अपनी ज़िंदगी की बहुत सी लड़ाइयाँ
अकेले ही लड़ना पड़ेंगी। अगर किसी ने आपको धोखा दिया है, आपके साथ बुरा किया है, तो इसमें भी आपकी ही गलती है कि आपने उसे ये हक ही क्यों दिया। लिहाजा जो कुछ भी आपके साथ हुआ है उसे भूल जाओ और जिसने आपको धोखा दिया है उसे इतना काबिल बन के दिखाओ कि वो शख्स पछताने पर मजबूर हो जाए। यही किसी से बदला लेने का सबसे बेहतरीन तरीका है। दूसरों की मदद करना बहुत अच्छी बात है, लेकिन साथ ही साथ अपने लिए भी जीना शुरू करो। दूसरों को खुशी जरूर दो, लेकिन इसका ये मतलब हरगिज नहीं कि दूसरों को खुश करने के चक्कर में आप हमेशा अपना दिल ही दुखाते रहो। आप हर किसी को खुश नहीं कर सकते, यही इस दुनिया की सबसे बड़ी हकीकत है। लिहाजा आज से ही दूसरों की मदद करने के साथ साथ अपने लिए भी जीना शुरू करो। नंबर 3, लर्न टू से नो। जिंदगी में जितना पॉजिटिव होना जरूरी है, उतना ही ना कहना भी जरूरी है। जो जितना शरीफ और सीधा होता है, जो आसानी से किसी को ना नहीं कह पाता, लोग हमेशा ऐसे शख्स का फायदा उठाते हैं। लिहाजा ना कहना तो आपको आना ही चाहिए। आप पढ़ना चाहते हो लेकिन दोस्त कहते हैं कि कहीं घूमने चलते हैं, तो मुंह पर ही ना बोल दो, क्योंकि आपकी स्टडी आपके करियर के लिए बहुत ज़रूरी है। कल को अगर आप नाकाम हो गए तो आपके दोस्त नहीं बल्कि आपकी स्टडी और आपकी काबिलियत ही आपके काम आएगी। यही दुनिया की सबसे बड़ी सच्चाई है। यहाँ नाकामी तन्हा होती है और कामयाबी के हजारों दोस्त होते हैं। हमेशा वही काम करना जिसे करना आपके लिए ज़रूरी है, वरना ना बोलो और अपनी वैल्यूज़ की हिफाजत करो। अगर आप हर किसी की हाँ में हाँ मिलाते रहोगे तो ना तो ये दुनिया तुम्हारी कदर करेगी और ना ही तुम अपनी लाइफ में कुछ बड़ा कर पाओगे, क्योंकि दूसरों के काम करते करते आपके पास इतना टाइम ही नहीं होगा जिसमें आप अपने फ्यूचर के लिए कुछ कर सको। नंबर 4, लर्न टू लीव। जिंदगी में आगे बढ़ने के लिए बहुत कुछ पीछे छोड़ना पड़ता है। बहुत से लोगों को, बहुत सी बुरी हैबिट्स को गुड बाय बोलना पड़ता है, क्योंकि ऐसा किए बगैर आप कभी आगे नहीं बढ़ पाते। आपको हर उस आदत को आज से ही छोड़ना होगा जो आपको कामयाब बनने से रोक रही है। हर उस इंसान को इग्नोर करना होगा जो आपके रास्ते की रुकावट बन रहा है। हर सुबह देर से उठने की आदत को, सुस्ती को, रात को देर तक जागने की आदत को और अपने कंफर्ट जोन को छोड़ना होगा। जस्ट इमेजिन, अगर आपने आज खुद को ना बदला तो आज से 10 साल बाद आप कहाँ खड़े होंगे? आपकी लाइफ कैसी होगी? क्या आप अपनी औलाद के लिए एक आइडियल पेरेंट्स बन पाओगे या नहीं? अगर इसका जवाब ना में आए तो हर उस आदत को आज से ही छोड़ देना जो तुम्हें आइडियल बनने से रोक रही है। नंबर 5, डोंट रिएक्ट इंस्टेंटली। जब भी कोई आपको हर्ट करे, आपका मजाक उड़ाए या किसी भी तरह से आपको डी वैल्यू करे, तो आपके पास 2 रास्ते होते हैं। या तो आप फौरन से उसे जवाब देकर अपना गुस्सा उतार लो, और या फिर बिना उसे कोई भी जवाब दिए एक छोटी सी स्माइल करो और अपना काम करने लग जाओ। जब आप फौरन से रिएक्ट नहीं करते तो आप सामने वाले को ये शो करवाते हो कि उसकी और उसके थॉट्स की आपकी लाइफ में कोई वैल्यू नहीं है। ऐसे में आपको डी वैल्यू करने के चक्कर में वो खुद ही शर्मिंदा हो जाता है। अगर आपको किसी से भी रिवेंज लेना है तो आपको इस ट्रिक का यूज करना चाहिए। नंबर 6, बी डेफ टू सक्सेस। किसी ने क्या खूब कहा था कि कामयाबी के लिए बहरे बन जाओ। आपको ये बिल्कुल परवाह ना हो कि लोग आपके बारे में क्या सोच रखते हैं। कुछ लोगों की आदत होती है कि उन्हें कोई जरा सा भी ये बोल दे कि फलां शख्स तुम्हारे बारे में कुछ नेगेटिव बोल रहा था, तो वो उससे पूरी कहानी सुनना चाहते हैं कि क्या कहा, कैसे कहा, क्यों कहा और किसने कहा, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। और फिर सब कुछ पूछने के बाद डीमोटिवेट होकर बैठ जाते हैं और उसकी नेगेटिव बातों की वजह से बाज़ औक़ात तो अपने गोल्स को भी भुला देते हैं जो उनकी लाइफ बदल सकते थे। लिहाजा दोस्तों, जब भी आप कुछ करने का इरादा करो या अपने काम को स्टार्ट करो तो ये हरगिज़ मत सोचो कि फलां आपके बारे में क्या बोल रहा है। आपकी सक्सेस एक दिन उनकी नेगेटिव बातों को तारीफ में बदल देगी। सो फ्रेंड्स, जब भी कोई आपके बारे में कुछ गलत बोले तो उसे इग्नोर करना सीखो और आगे बढ़ जाओ। ये हुनर आपकी लाइफ बदल देगा। नंबर 7, फोकस ऑन योर ऑब्जेक्टिव। एक बात जो हमने वीडियो के स्टार्ट में बोली थी
कि कभी कभी बड़ी लड़ाई को जीतने के लिए आपको छोटी छोटी लड़ाइयाँ हार जानी चाहिए। इसका मतलब ये है कि अगर आपके गोल्स बहुत बड़े हैं तो जब भी आप उन्हें अचीव करने के लिए अपना रास्ता तय करो, तब आपको छोटी छोटी बातों को याद करके अपने माइंड को डिस्टर्ब नहीं करना। आपको ये बिल्कुल नहीं सोचना कि इतनी मुश्किलात आएंगी, इतनी तकलीफें आएंगी, लोग मजाक उड़ाएंगे, फैमिली ट्रोल करेगी, बल्कि आपका फोकस सिर्फ और सिर्फ अपने ऑब्जेक्टिव पर होना चाहिए, अपने गोल पर होना चाहिए। क्योंकि लोगों का तो काम ही बातें बनाना है, लेकिन आपका काम अपने टारगेट पर फोकस करना है, जो आपके और आपके बीवी बच्चों के लिए बहुत अहम है। अगर आपने कुछ बड़ा सोचा है तो नॉर्मल बात है कि आपके रास्ते में उतनी ही ज़्यादा प्रॉब्लम्स आएंगी, लेकिन उनसे डील कैसे करना है ये आपको खुद सीखना होगा। तो आइए अब इन ट्रिक्स को फिर से रिवाइज करते हैं। नंबर 1, हमेशा पॉजिटिव रहना सीखें। लोगों की बातों को दिल पर मत लें और ना ही उनकी वजह से कभी डीमोटिवेट हों। हमेशा ये यकीन रखें कि आपका वक्त भी ज़रूर आएगा। नंबर 2, हद से ज़्यादा सीधे मत बनो, क्योंकि जंगल का कानून है कि सीधे दरख्त बहुत जल्द काट दिए जाते हैं और यही कानून ज़िंदगी का है। अगर आप चालाक नहीं हैं तो लोग हमेशा आपका फ़ायदा उठाते रहेंगे और एंड में आपके हाथ में आएगी सिर्फ और सिर्फ स्ट्रेस और एंजाइटी। नंबर 3, ऐसी बातों के लिए ना कहना सीखें जो आपको पसंद नहीं है या जिनका आपके फ्यूचर के साथ कोई ताल्लुक नहीं है। जब आपको ये पता चल जाए कि किसी जगह आपका टाइम वेस्ट हो रहा है तो उस जगह को ही छोड़ दें और हर किसी की हाँ में हाँ हरगिज़ मत मिलाएं। नंबर 4, बुरी आदतों और बुरे लोगों को छोड़ना सीखें। हर वो आदत और हर वो पर्सन जिसकी कंपनी आपको ख़राब कर रही है उसे आज ही छोड़ दें, क्योंकि अगर आपने ऐसा ना किया तो ना तो आपका कोई फ्यूचर होगा और ना ही आपके बीवी बच्चों का। नंबर 5, किसी की नेगेटिव बातों पर गुस्सा होकर फ़ौरन से रिएक्ट करने की बजाय उसे एक स्माइल दें और इग्नोर कर दें। इससे उसे ये एहसास होगा कि उसकी और उसकी थॉट्स की आपकी लाइफ में कोई वैल्यू नहीं है और आपको डी वैल्यू करने के चक्कर में उसे खुद ही शर्मिंदा होना पड़ेगा। नंबर 6, कामयाबी के लिए बहरे बनना सीखो। ये कभी मत देखो कि फुला आपके बारे में क्या बोल रहा है, दोस्त क्या बोल रहे हैं, फैमिली क्या बोल रही है, बल्कि अपना फोकस सिर्फ और सिर्फ अपने गोल पर रखो और जो कहते हैं कि तुम नहीं कर सकते, उन्हें वो सब करके दिखाओ जिसका तुमने ख्वाब देखा है। नंबर 7, अपना फोकस हमेशा अपने गोल्स पर रखो। ये मत देखो कि कितनी प्रॉब्लम्स आएंगी, कितनी तकलीफ होगी, कितनी मेहनत करना पड़ेगी, बल्कि आपकी नज़रों में सिर्फ और सिर्फ आपका ख्वाब होना चाहिए जिसे आपने हर हाल में पूरा करना है। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक, कमेंट और शेयर करना हरगिज़ मत भूलिएगा। मिलते हैं किसी नई वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।